Hello friends, so welcome to our channel Vocab Man. So it's a vocabulary based channel in which you learn with the fun and story method. So किसी भी चीज़ को याद करने का तरीका क्या होता है, कोई स्टोरी अगर हो उससे रिलेटेड तो हमारे माइंड में वो ज़्यादा देर तक रहती है, जैसे कि हम मूवीज़ को ज़्यादा टाइम तक लंबे समय तक याद रख पाते हैं. तो सेम गोज़ फॉर द vocab ऑल्सो. अगर आप कोई उसके साथ स्टोरी या कीवर्ड ऐसा कुछ अटैच कर देते हो, आप अपने माइंड में उसको उस तरीके से स्टोर कर लेते हो, तो आप उसको लंबे समय तक इजीली याद कर पाओगे. और सेम ट्रिक हम अपनी वीडियोस में यूज करने वाले हैं. यू विल हैव सम फन along with the learning. So let's start. So the first word is abase. अब हमें वर्ड्स को देखना है. वर्ड्स का जो मीनिंग है वो वर्ड के अंदर ही छुपा हुआ है. अब जैसे अबेस है, अबेस को अगर आप तोड़ के देखें, ए बेस, बेस क्या होता है? बेसमेंट. बेसमेंट कहाँ होता है? जनरली नीचे की साइड ही होता है, मतलब बिल्डिंग का निचले हिस्से को बेसमेंट बोल देते हैं. तो अबेसमेंट, बेसमेंट नीचे होता है. अबेस मीन्स नीचा दिखाना, टू डिग्रेड. सो बेस बोले तो बेसमेंट जो नीचे होती है. सो एग्जाम्पल फॉर दिस इज हिज रूड बिहेवियर abased his own dignity. Okay, so the next word is aberrant. अब aberrant को अगर हम देखें तो aberrant, berra, aberra. So इसमें berra वर्ड आ रहा है. berra क्या होता है? बहरा. लाइक बहरा क्या होता है? abnormal. कोई भी abnormal, क्योंकि वो बहरा है तो abnormal हो गया, वो normal नहीं है. क्योंकि normal person they can listen, they can hear the voices and everything. तो बहरा वो सुन नहीं पाता, इसलिए abnormal. So the meaning is abnormal. So the example is scientists studied the aberrant growth of plants. So इसको आप यूज केस के लिए, एग्जाम्पल को इसलिए मैंने अटैच किया है, आप यूज कर सकते हो. So the next word is abhor. अब abhor का मीनिंग होता है डिटेस्ट, डिसलाइक और हेट, घृणा करना किसी चीज से. अब abhor वर्ड को हम देखें, अभोर. अब भोर से अगर हम कोई स्टोरी रिलेट करना चाहें तो आपने वो एक कीर्तन सुना होगा, बहुत पहले टीवीज पे चलता था सुबह सुबह. भोर भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, हो रही जय जय कार मंदिर विच. तो अब सपोज आप सुबह सुबह सो रहे हो, लेट उठते हो, और आपकी मदर सुबह सुबह ये कीर्तन चला देते हैं टीवी पे फुल वॉल्यूम में. सो भोर भई एंड ऑल. सो you dislike or hate it. So the meaning is detest, dislike or hate. So the example is they abhor lying and then dishonesty. Okay, so next word is detest. अब detest का meaning भी hate, dislike यही होता है. detest को अगर हम देखें, they test. teacher enters the class and asks they test they. अब test देना किसी को भी पसंद नहीं है, तो dislike is the meaning. अब इसका एग्जाम्पल है, I detest waking up early on the Mondays. मुझे मंडेज को सुबह उठना पसंद नहीं है जल्दी. नेक्स्ट इज abolish. abolish का मतलब होता है to put an end to, especially in case of law or any system. अब abolish के ही मैंने 2 स्टोरीज बनाई हैं, आपको जो भी पसंद आए वो आप याद रख सकते हो. जैसे कि एक स्टोरी अगर मैं बोलना चाहूँ, इस वर्ड को आप देखो, अबोली, अब बोली. इसको ऐसे तोड़ के अगर अब आप लो तो अब बोली, लाइक हस्बैंड्स दे ऑफन से टू देयर वाइफ्स दैट अब बोली तो तेरा सिस्टम खत्म कर दूंगा. समझ गए? और नेक्स्ट आप एक एग्जांपल ये ले सकते हो, एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? तो सिस्टम खत्म कर देंगे, तो अबोलिश. तो एग्जांपल इज द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू अबॉलिश ओल्ड अनफेयर टैक्सेस टू पुट एन एंड टू लॉ और सिस्टम. तो किसी चीज को खत्म कर देना. नेक्स्ट इज अबैश. अबैश को अगर आप देखें तो इसमें आप स्टोरी या फन रिलेटेड कुछ मेमोरी रखना चाहें तो बैश आ रहा है, ए बैश. आपने वो हनी सिंह का सॉन्ग सुना होगा, बेबी का है बर्थडे बैश. सो गोवा जाके करती है डैडी से चुरा के, जो भी है, बेबी का बर्थडे बैश, डैडी से चुरा के गोवा जाके करती ऐश. अब कल को डैडी को पता चलेगा कि भाई मेरे पैसे चुरा के ऐश हो रही है, तो और डैडी को कहीं और से पता चलेगा तो उन्हें एम्बैरेसमेंट ही होगी कि भाई मेरी बेटी ऐसी निकली या व्हाटएवर. सो इनको ज्यादा दिल से मत लेना, टोटली फॉर फन पर्पस. सो द अबैश इज टू एम्बैरेस. ठीक है.
Example is she was abashed when everyone laughed at her mistake. Okay. Abash is embarrassed. To embarrass. Next is abdicate. Abdicate को अगर हम लें तो इसका मीनिंग है गिव अप. अब abdicate को अगर हम तोड़ के देखें, abdica TE, abdica, अब इसको कीवर्ड आप कैसे लेंगे? सपोज आप जिम कॉर्बेट या किसी भी नेशनल पार्क जाते हो जहाँ पे टाइगर्स हैं या लॉयंस हैं, तो सफारी वाले आपको क्या बोलते हैं कि देखो अब दिखा आपको, अब दिखा टाइगर. दिखता आपको कुछ नहीं है, वो जस्ट उनके साइंस वगैरह वो दिखा के ले आते हैं या बोलते हैं वो देखो उधर बुशेस में था या वट एवर. तो एट द एंड आप क्या करते हो, गिव अप कर देते हो कि यार दिखना ही नहीं है, ये लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं. तो वो सबसे बड़ा स्कैम है. तो एब्डिकेट मीन्स टू गिव अप. एट द एंड यू आर गिविंग अप कि यार दिखना ही नहीं है टाइगर. सो एग्जाम्पल इज ही एब्डिकेटेड हिज ड्यूटीज एज कैप्टन व्हेन थिंग्स गो टफ. ओके. नेक्स्ट इज एब्जोर. अब एब्जोर वर्ड को अगर आप देखो तो इसमें अब जोर जूरी क्या होता है? एक पैनल ऑफ जजेस उसको बोलते हैं. तो जूरी के सामने हम क्या करते हैं? सौगंध खा के किसी भी चीज को त्याग करना इसका मीनिंग होता है. टू रिनाउंस अपॉन ओथ. तो हम गीता के ऊपर हाथ रख के वो कसम खाते हैं ऐसा और वो सब बोलते हैं. तो इसको आप वैसे रिलेट कर सकते हो कि जूरी या जज के सामने सौगंध खा के त्याग दे कि अब नहीं करेगा कुछ भी. ठीक है. सो द एग्जाम्पल इज ही एब्जॉर्ड वायलेंस एंड चूज पीस. सो उसने वायलेंस को त्याग दिया और शांति को अपना लिया. तो एब्जॉर्ड मीन्स त्याग देना किसी को सौगंध खा के. नेक्स्ट इज एब्ल्यूशन. एब्ल्यूशन वर्ड को अगर आप देखो तो इसमें ए बी प्लस लूशन को रिलेट करो लोशन. तो लोशन हम कब लगाते हैं? जनरली नहा धो के हम लोशन लगाते हैं कि चलो भाई नहा धो लिए, अब हम लोशन लगाने का टाइम हो गया, लोशन लगा लेते हैं अब. तो नहाना इज द मीनिंग ऑफ दिस. सो हिंदी मीनिंग इसका क्या है? शुद्धि हेतु स्नान को हम अब्ल्यूशन बोलते हैं. तो लोशन से आप रिलेट कर सकते हो, लोशन कब लगाते हो? नहा के. तो शुद्धि हेतु स्नान उसको रिलेट कर लो. एग्जाम्पल इज ही परफॉर्म्ड हिज अब्ल्यूशन बिफोर द प्रेयर करने से पहले उसने अपना शुद्धि हेतु स्नान किया. जैसे कोई सरोवर वगैरह में हम लोग डुबकी वगैरह लगाते हैं प्रेयर से पहले. नेक्स्ट वर्ड इज अबोमिनेबल. अब अबोमिनेबल को अगर हम देखें तो इसका मीनिंग होता है वेरी बैड और अनप्लेजेंट, कुछ बहुत ही बेकार. अब अबोमिनेबल को रिलेट करने के लिए अगर हम देखें तो इसमें देखो वर्ड को अबोमिनेबल ये आ रहा है, बोमिन आ रहा है बीच में. तो बोमिन क्या है? बोमिन ईरानी का कोई नेगेटिव कैरेक्टर अगर आप सोचो, घोसला में वो नेगेटिव कैरेक्टर में थे, या 3 इडियट्स भी आप सोच सकते हो. 3 इडियट्स में भी कुछ हद तक वो नेगेटिव कैरेक्टर में ही थे, एक बंदा सुसाइड कर लेता उनकी वजह से और वो सब. तो बोमिन ईरानी इज समवन टू whom we do not like. So the meaning can be very bad or unpleasant. बोमन ईरानी को हम पसंद नहीं करते, वेरी बैड और अनप्लेजेंट. तो इसका एग्जाम्पल है द फूड एट द रेस्टोरेंट वॉज अबोमिनेबल. रेस्टोरेंट में जो खाना था वो बहुत बेकार था, अबोमिनेबल था, बोमन ईरानी की तरह था. सो दैट्स इट. आई होप यू लाइक्ड द ट्रिक्स एंड द स्टोरीज. एंड इसी तरह ही आपकी वोकैबुलरी को हम और बिल्ड कराने की कोशिश करेंगे डेली वीडियोस के थ्रू. प्लीज सब्सक्राइब, एंड फॉर एनी सजेशंस और anything which you want we should improve, you can put a comment to us. Please subscribe and like.